और लास्ट में चार्वाक दर्शन भी देखेंगे। तो आइए जैन दर्शन जो है इसके प्रणेता जो है वो महावीर हैं। और ये जो 3 नास्तिक दर्शन हैं, बौद्ध दर्शन और आपका जैन दर्शन और चार्वाक दर्शन। नास्तिक का मतलब नकारात्मक नहीं है, नास्तिक वो हैं जो कि वेदों की निंदा करते हैं। इनको अवैदिक दर्शन भी कहते हैं, अवैदिक दर्शन। और जो षट दर्शन है उनको वैदिक दर्शन भी कहते हैं। जैन दर्शन के संस्थापक के बारे में चर्चा करें के संदर्भ में 24 तीर्थंकर का परिचय मिलता है। प्रथम तीर्थंकर जो है तीर्थंकर ऋषभदेव जी हैं तथा 24वें जो है वो महावीर जी हैं। और यही जो महावीर जी हैं वही इस दर्शन के प्रणेता है। तीर्थंकर का जो अर्थ है वो होता है मुक्त हो जाना, मुक्ति मिल जाना। दूसरे शब्दों में इन्हें जिन भी कहा जाता है। जिन अर्थात जिन्होंने राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर ली है। जिन अर्थात जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, वो होते हैं जिन। जैन दर्शन की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर, श्वेत प्लस अंबर, जो श्वेत वस्त्रों का धारण करते हैं वो श्वेतांबर। और दिगंबर, दिशाएं जिसकी अंबर है वो दिगंबर। ये नग्न अवस्था में रहते हैं। आपने देखा होगा जैन धर्म के जो अनुयायी है उनको 2 रूपों में ही आप देख पाते हैं। एक श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और एक बिल्कुल जो नग्न रहते हैं। उनकी दिशा ही जिसका अंबर है, वो चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में भ्रमण करते हैं, वही दिशाएं उनकी अंबर यानी वस्त्र है। तो वो दिगंबर। क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि जैन दर्शन की प्रमुख शाखाएं हैं या बौद्ध दर्शन की प्रमुख शाखाएं हैं, तो आपको पता होना चाहिए जैन दर्शन की जो प्रमुख शाखाएं हैं वो श्वेतांबर, दिगंबर और बौद्ध दर्शन की जो है वो हीनयान और महायान। और इसमें प्रमुख बातें क्या है? त्रिरत्न है, स्यादवाद एवं पंच महाव्रत का सिद्धांत है। स्यादवाद मतलब शायद का सिद्धांत। इसको सप्तभंगी भी कहते हैं। इसकी चर्चा बल भाई बन देखेंगे। तो त्रिरत्न क्या है? कल भी बौद्ध दर्शन में भी आपको त्रिरत्न बताए थे। शील, प्रज्ञा और समाधि, वो बौद्ध दर्शन के 3 रत्न थे। और यहाँ पर दर्शन, ज्ञान, चरित्राणी जो है वो 3 रत्न यहाँ पर है। तो इसको आपको क्रम वाइज याद रखना है। ये किस लिए है? मोक्ष की प्राप्ति के लिए है, निर्वाण की प्राप्ति के लिए है, मुक्ति की प्राप्ति के लिए है। स्यादवाद मतलब शायद का सिद्धांत, जिस पर अभी विस्तृत चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और पंच महाव्रत, ये जो पतंजलि का यम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, वही जो है ये पंच महाव्रत है। ठीक है। इनका सिद्धांत अनेकांतवाद का सिद्धांत है। अनेकांतवाद मतलब कोई वस्तु वो एक धर्म वाली नहीं है, उसमें जो है अ, अनेक धर्म रहते हैं, अनंत धर्म रहते हैं। तो वस्तु अनंत धर्म वाली होती है, कहा भी गया अनंत धर्मकम वस्तु। मतलब इसके द्वारा जो अ, वस्तु है वो अनेक धर्मों वाली होती है। एक उदाहरण आता है, प्रचलित उदाहरण। महात्मा बुद्ध जी के पास एक राजा गया। तो राजा ने पूछा कि ये अनेकांतवाद क्या है? तो महावीर जी ने बताया कि आप किससे आए हो? तो उसने कहा मैं रथ से आया हूँ। तो महावीर जी ने रथ के घोड़ा अलग करवा दिए, पहिए अलग करवा दिए, उसके पुर्जे अलग करवा दिए। अब बोले किससे आए हो? तो अब बोले किससे आए हो? तो बोले रथ की जो छोटी छोटी चीजों से रथ बना बना था। तो मतलब वो वस्तु वो अनेक धर्म वाली है, उसको पूर्णतः कोई नहीं जानता, है ना? इसी प्रकार से आप टेबल देखें तो टेबल में 4 पैर है, ऊपर है, तो इसको आप पूर्ण रूपेण नहीं जानते। आपको आँखों से जितनी दिख रही है, उतनी आप जानते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इनका सिद्धांत है कि जो वस्तु है, वो अनेक धर्म वाली होती है, ठीक है? तो उसको कोई पूर्ण रूपेण नहीं जानता, कोई कुछ जानता है, कोई कुछ जानता है। तो इस प्रकार से ये जो है 7 प्रकार का है। इसको सप्तभंगी नय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्तभंगी नय।
तो क्या है स्यादवाद। स्याद मतलब कि ऐसा हो सकता है, शायद, है ना। शायदवाद का जो सिद्धांत है, शायद का सिद्धांत है, वो स्यादवाद है कि ऐसा भी हो सकता है। तो पहला क्या है स्यादवाद सप्तभंगी नय में स्यात् अस्ति च। दूसरा है स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति च नास्ति च, स्यात् अव्यक्तम और स्यात् अस्ति च अव्यक्तम च, स्यात् नास्ति च अव्यक्तम च और स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च। तो एक एक से थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो स्यात् अस्ति का मतलब क्या हुआ कि जो वस्तु है वो इसी प्रकार है, यही है ना, स्यात् अस्ति हो गया। और दूसरी क्या है स्यात् नास्ति, मतलब कि ऐसा नहीं है, ये जो वस्तु है, द्रव है, वो ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति कह रहा है, 7 व्यक्तियों को आप मान लीजिए कि 7 व्यक्ति है, एक व्यक्ति कह रहा है कि ये वस्तु इस प्रकार है, दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, इस प्रकार की वस्तु नहीं है, वो कुछ और ही है। तीसरा व्यक्ति कह रहा है स्यात् अस्ति च और नास्ति च, मतलब कि कुछ वस्तु, कुछ वो कह रहा दोनों का मत कर रहा कि कुछ है भी और नहीं भी है, तो वो हो गया स्यात् अस्ति च और नास्ति च। चौथा व्यक्ति बोला कि स्यात् अव्यक्तम च, स्यात् अव्यक्तम मतलब कि आप जो तीनों बता रहे हो ये नहीं है, ये अव्यक्त है, आप तीनों ही नहीं जानते कि वस्तु ऐसी ही है ना, तो वो अव्यक्तम च, मतलब जो व्यक्त दिखाई नहीं दे रही, वो स्यात् अव्यक्तम। जैसे जैसे एक एक कच्चा घड़ा घड़ा बनाते हैं मिट्टी से, तो वो कच्चा घड़ा है, कच्चा घड़ा होता है पहले, और जब उसको पकाते हैं तो उसको एक भट्टी लगाते हैं, भट्टी में लगाते हैं, तो जो कच्चा घड़ा से पक्का घड़ा बन रहा है, वो बीच में अव्यक्त है, उसको नहीं जान पा रहा है कि कच्चा घड़े से पक्का घड़ा कैसे बन गया, उसके बीच का जो अंतराल है वो क्या है अव्यक्तम, है ना। तो वो हो गया अव्यक्तम। और पांचवा जो सिद्धांत है, पांचवा जो वस्तु है, वो क्या कहती स्यात् अस्ति च और अव्यक्तम च, मतलब ऐसा कुछ है जिसको जानते हैं और ऐसा भी कुछ है जिसको नहीं जानते, है ना। छठवां जो व्यक्ति कह रहा है कि स्यात् नास्ति च और अव्यक्तम च, ना तो हम बस विषय वस्तु को न जानते हैं पूरी तरह, मतलब जानते भी नहीं है, और वो अव्यक्त भी है, और उसको एक तो ऐसी वस्तु नहीं है और वो अव्यक्त भी है, उसको जान भी नहीं सकते। तो स्यात् नास्ति च अव्यक्तम च। एक कह रहा है सातवां जो है वो कहता है कि स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च, मतलब इसमें कोई वस्तु है भी नहीं है और जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई वस्तु है नहीं है और है भी तो उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरे ध्यान से ये जो सप्तभंगी नय है ये आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आप बताएं मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. आगे बढ़ा जाए, ये समझ में आ गया सप्तभंगी नय का। ये सप्तभंगी नय भी, अनेकांतवाद भी और स्यादवाद भी, ये आपको तीनों नाम से आ सकती है ठीक है। अब जो प्रमुख विषय और है ये क्या है सर सर इसमें त्रिरत्न। फिर पूछ लेना आप क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिए, मैं फिर आपको स्पष्ट कर दूंगा। त्रिरत्न का सिद्धांत है, त्रिरत्न जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के लिए तीन रत्न बताए। तीन रत्न क्या है सम्यक ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए, मोक्ष मोक्ष जानने के लिए, मोक्ष पर चलने के लिए ये तीन प्रकार के तीन रत्न बताए। तो पहला क्या है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, तीसरा जो है वो सम्यक चरित्र। तो सम्यक दर्शन क्या है सत्य के प्रति श्रद्धा भाव रखना ही क्या है सम्यक दर्शन है, श्रद्धा सत्य मापदे। तो यहाँ पे क्या है पूछ लिया जाए सत्य के प्रति श्रद्धा भाव रखना ही क्या है, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए, वहां पे आ जाए कि दर्शन है, चरित्र है, ज्ञान है, तो क्या है आपको पता होना चाहिए। तो सत्य के प्रति श्रद्धा भाव रखना ये क्या है दर्शन है। और सम्यक ज्ञान क्या है जीव अजीव का सही ज्ञान होना, जीव क्या है अजीव क्या है उन दोनों का सही सही ज्ञान होना,
सम्यक मतलब होता है ठीक ठीक बीच का, जो आपको सही सही है, तो वो क्या है, सम्यक ज्ञान है। सम्यक चरित्र क्या है, क्या आपके लिए हितकर है और क्या अहितकर है, ऐसे कार्यों का वर्णन जो है वो सम्यक चरित्र के अंतर्गत रखा गया है। क्या आचरण करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो जो है सम्यक चरित्र के अंतर्गत रखा गया है। एग्जाम की दृष्टि से यही पॉइंट जो है आपके लिए क्लियर होना चाहिए। सम्यक ज्ञान चरित्र सीक्वेंस भी आ सकता है और इसमें पूछ लिया जाए कि बौद्ध दर्शन के इसमें 2-3 मिक्स कर दिए जाएँ और पूछ लिया जाए कि जो जैन दर्शन है, इसके त्रिरत्न को अ, सही चुनकर लिखिए या क्रम में जमाइए, तो आपको पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए कि इनका, ये आप श्लोक याद कर लीजिएगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गा। ठीक, अब हुआ ये सम्यक चरित्र। ये 3 रत्न हो गए। अब 3 जो सम्यक चरित्र है, सम्यक चरित्र पालन करने के कुछ उपाय यहाँ पर दिए हुए हैं, 6 उपाय हैं। तो क्या है, सम्यक चरित्र पालन हेतु निम्न आचरण करने के लिए बताया है। पहले 5 समितियाँ का पालन जो हम अभी स्पष्ट करेंगे। 3 गुप्तियाँ हैं, वो भी आपको बताएँगे। बाघ है ना उसमें कर्म है, तो वो 3 गुप्तियाँ। 10 धर्म का पालन, ये सम्यक चरित्र का पालन करने हेतु कुछ नियम हैं। और अनुप्रेक्षा, एक प्रकार का अनुप्रेक्षा, जीव अजीव का चिंतन करना, अनुप्रेक्षा। और परिसहरी, परिसहरी क्या है, द्वंद्व को सहन करना, सर्दी गर्मी है, हानि लाभ है, सुख दुख है, द्वंद्व सहना, वो क्या है, परिसहरी है। पूछ लिया जाए परिसहरी क्या है, और आगे दिया जाए द्वंद्वों को, जैन दर्शन के अनुसार द्वंद्वों को सहन करना क्या कहलाता है, एक शब्द से ही क्वेश्चन वो आपको दे सकते हैं, तो परिसहरी है ना, द्वंद्व सहन करना। और पंच महाव्रत, जो मैंने आपको पहले स्पष्ट किया कि जो अहिंसा सत्य अस्तेय आदि जो है वो पंच महाव्रत है। ठीक है, अनुप्रेक्षा का भी इसमें आता है ना, जीव अजीव का जो चिंतन है चिंतन मतलब गहराई से सोचना, गहराई में जाना, विचार करना, तो वो अनुप्रेक्षा है। ठीक, 5 समितियाँ क्या-क्या हैं? 5 समितियाँ, पहली समिति जो है वो ईर्ष्या समिति। ईर्ष्या समिति मतलब हिंसा से बचने का जो मार्ग है, वो ईर्ष्या समिति है। भाषा समिति मतलब अच्छी वाणी बोलना। कैसी वाणी बोलना? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और इनको शीतल करे आपो शीतल होय। तो अच्छी वाणी जो हितकर वाणी है, वैसी वाणी बोलना, तो वो भाषा समिति के अंतर्गत आता है। ऐषणा समिति, ऐषणा समिति मतलब उचित भिक्षा ग्रहण करना। पहले के समय में मतलब जो जैन अ, जैन धर्म वाले हैं, जैन जैन अनुयायी हैं, तो वो उनका नियम रहता है कि मतलब इच्छा अनुसार वो उचित उचित भिक्षा ही ग्रहण करें। ये ना हो कि एक दिन में ही इतनी भिक्षा प्राप्त कर ली जाए कि वो खराब हो जाए या फिर उनका परिग्रह हो जाए, है ना? तो इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। ऐषणा का मतलब यहाँ से इच्छा से है ना? तो उचित भिक्षा ग्रहण करना, ये ऐषणा समिति है। आदान निक्षेपण समिति क्या है? वस्तुओं को उठाने और रखने में जो है सतर्कता बरतना। देखिए, आदान मतलब उठाने, निक्षेपण मतलब नीचे रखने में सतर्कता रखना। तो ये उठाने और रखने में सतर्कता, आप स्पष्ट मतलब थोड़ा-सा ऐसे समझे तो काँच की जैसे वस्तुएँ होती हैं, उनको उठाने में और रखने में थोड़ी सतर्कता रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है वो वस्तुओं को अनावश्यक संचय ना करने के लिए कहा गया है ना? वस्तुओं को उठाने मतलब इसका जो भाव स्पष्ट होता है वो यही होता है कि वस्तुओं को अनावश्यक ना रखा जाए अपने पास, और जितनी भी रखा जाए उनमें सतर्कता रखी जाए, क्योंकि कोई-कोई वस्तु हानि पहुँचा सकती है। उत्सर्ग समिति लास्ट की, इसके अंतर्गत बताया है कि शून्य स्थान में मलमूत्र विसर्जन करना। उत्सर्जन एक तंत्र है हिंदी में, तो मतलब जो मलमूत्र है उनका त्याग अ, वैसे स्थानों में नहीं करना चाहिए जहाँ पे मंदिर है, मस्जिद है या फिर कोई धार्मिक स्थान है, चबूतरा है। ऐसे स्थानों में ना स्नान करके जो मूत्र विसर्जन है, मल विसर्जन है, वो शून्य स्थान यानी एकांत स्थान में जाकर
विसर्जन करना चाहिए। तो ये उत्सर्ग समिति हुई। तो ये 5 प्रकार की समितियाँ हैं, जो कि आपके चरित्र निर्माण के लिए, चरित्र सही रखने के लिए इनका वर्णन किया गया है। अब आता है पंच महाव्रत। तो पंच महाव्रत यही है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। तो ये इनसे आप सभी चिरपरिचित हैं। 3 प्रकार की गुप्तियाँ हैं। गुप्ती मतलब संयम। तो काय गुप्ती, काय मतलब शरीर, शरीर पर संयम। बाघ गुप्ती मतलब वाणी पर संयम। बाघ, कहीं पे बाघ भी मिलता है तो वो क्या है, वाणी पर संयम। और मनोगुप्ती मतलब मन पर संयम, मानसिक संयम मनोगुप्ती है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की गुप्तियाँ हो गई। ये गुप्तियाँ आ सकती हैं कि गुप्तियों का वर्णन क्या है, कहाँ पर किया गया है, गुप्तियाँ कौन-कौन सी हैं। इसमें अब ऐसे ही आपको बता दिया, पूछ लिया जाए वाक्य गुप्ती, इंद्रिय गुप्ती इसमें डाल दिया जाए और कुछ वाणी गुप्ती डाल दिया जाए, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए। वाणी गुप्ती तो है ही वाक, लेकिन और कुछ भी डाल सकते हैं वो, तो उस हिसाब से आपको स्पष्ट होना चाहिए। 10 धर्म का इसमें वर्णन है ना? तो पहला है सत्य, क्षमा, शौच, तप, संयम, त्याग, विरक्ति, मार्दव, है ना? और मार्दव मतलब आर्जव, आर्जव और मार्दव दोनों एक ही है। और ये सरलता और ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म हुए। तो इन इन पूछ लिया जाए 10 धर्मों की चर्चा कहाँ पर, कौन से दर्शन में मिलती है, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, अब आता है एक जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पहले बना हुआ है, तो वो क्या है, ध्यान के प्रकार। इसमें बेसिकली प्रेक्षा ध्यान बताया है। परीक्षा का मतलब होता है गहराई में उतर कर जाना। और परीक्षा मतलब क्या है, विचारों को देखना, है ना? विचारों के प्रति अवेयरनेस, ये परीक्षा ध्यान है। लेकिन ये जो है जो तत्वार्थ सूत्र है ना, उसमें नौवे अध्याय के 29वें सूत्र में इसके 4 प्रकार के ध्यान बताए हैं। यहाँ पर आचार्य जो उमासुति जी है, उन्होंने तत्वार्थ सूत्र में 4 प्रकार के ध्यान बताए। तो कौन-कौन से 4 ध्यान हैं? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। उनमें से जो धर्म और शुक्ल ध्यान है, यही जो है दोनों, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये दोनों दोनों धर्म ही जो है वो निर्वाण प्राप्ति के लिए, आपकी मोक्ष प्राप्ति के लिए उपयोगी है। बाकी जो ऊपर के ध्यान है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए उपयोगी नहीं है। आर्त, रौद्र, धर्म, शुक्लानि, ये इसका सूत्र है। तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इनका नाम पूछा जाता है या इनका क्रम पूछ लिया जाए, या फिर कोई और इसके बीच में ध्यान डालकर और पूछ लिया जाए कि ध्यान आचार्य उमासती के द्वारा बताए गए ध्यान कौन-कौन से हैं, क्रम पूछ लिया जाए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था, है ना? तो ये हुआ आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और आपका शुक्ल ध्यान। तो धर्म ध्यान के भी 4 प्रकार बताए हुए हैं यहाँ पे। क्या-क्या बताए हैं? इसके भी आपको धर्म ध्यान के भी प्रकारों का पता होना चाहिए। इसकी व्याख्या अभी तक तो नहीं पूछी गई, आगे शायद नहीं पूछी जाए। ये प्रकार ज़रूर पूछे जा सकते हैं कि धर्म ध्यान के कौन-कौन से प्रकार हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि निर्वाण प्राप्ति के लिए जैन दर्शन के अनुसार कौन से ध्यान उपयोगी हैं, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए। धर्म ध्यान के कौन-कौन प्रकार हैं? तो इसमें 4 प्रकार हैं। आज्ञा विचय धर्म ध्यान, अपाय विचय धर्म ध्यान, विपाक विचय धर्म ध्यान और संस्थान विचय धर्म ध्यान। आज्ञा क्या है? जो सर्वज्ञ पुरुष की आज्ञा क्या है, उसको ज्ञात करने के लिए मन योग लगाना, है ना? जो सर्वज्ञ पुरुष है, वीतराग अथवा जो सर्वज्ञ पुरुष की आज्ञा क्या है, उसको जानने के लिए मनोयोग लगाना, है ना? तो वो आज्ञा विचय ध्यान है, आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। दूसरा अपाय विचय, दोषों के स्वरूप एवं उनसे छुटकारा पाने के विचारार्थ में मनोयोग को लगाना। व्यक्ति के अंतर्गत क्या दोष है और उनसे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, उनका विचार करने के लिए अपने मनोयोग को लगाना अपाय विचय धर्म ध्यान है।
एक है विपाक विषय। विपाक मतलब होता है कर्मफल। कर्मफल का जो कर्म का फल जो मिलने वाला है उसको विपाक कहते हैं। तो अनुभव में आने वाले विपाकों यानी कर्म फल को समझने हेतु मनोयोग को लगाना वो विपाक विषय के अंतर्गत आता है। और संस्थान विषय में लोक स्वरूप का विचार करने में लोक स्वरूप यानी संसार का स्वरूप क्या है इसका विचार करने में अपने मनोयोग को लगाना वो क्या है, संस्थान विषय धर्म ध्यान है। इसी प्रकार से शुक्ल ध्यान भी आता है। शुक्ल मतलब सफेद, जिससे क्या हो, सफेद। शुक्ल ध्यान जिस ध्यान में ध्याता ध्यान ध्येय तीनों का भेद समाप्त हो जाए, है ना। ध्याता मतलब जो ध्यान कर रहा है वो ध्याता, और ध्यान जिस पर ध्यान कर रहे हैं, है ना, वो ध्यान। और ध्येय, ध्यान तो एक बीच की प्रोसेस है, और ध्येय मतलब जिस पर ध्यान कर रहे हैं वो ध्येय। और तीनों तीनों ध्याता, ध्यान और ध्येय, किसका ध्यान कर रहे हैं वो ध्यान, है ना, किस विषय वस्तु, ध्येय जो सामने रखा हुआ है। तो इन तीनों का भेद जब समाप्त हो जाए तो वो शुक्ल ध्यान होता है। तो इसके भी 4 प्रकार हैं: पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्यूपरत क्रिया प्रतिपादी। ये 4 प्रकार का शुक्ल ध्यान है। ठीक है, तो ये था आपका जैन दर्शन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से टू द पॉइंट मैंने बताने की कोशिश की है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 80% आपका ये जो है इस कंटेंट में से आपका प्रश्न आ जाएगा। तो ये था आपका जैन दर्शन। 5 मिनट में हम, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन 5 मिनट में आपका ये चार्वाक दर्शन पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो चार्वाक भी एक प्रकार का जड़वादी दर्शन है, आध्यात्म विरोधी दर्शन है। चारवाक जैसे बना है चारुवाक, तो इसमें 4 सुंदर वाणियां हैं, तो उससे उससे स्पष्ट हुआ है। और चारवाक शब्द का दूसरा क्या है, चर्व मतलब धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है चबाना। चूंकि जड़वादी दर्शन है इसलिए ये कहता है खाओ पियो मौज करो का ये जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित करता है। चारुवाक यानी 4 सुंदर वाणी है, इसलिए चारवाक दर्शन का पक्ष लेते हैं। यह भी मानता है कि चारवाक नामक किसी ऋषि ने इस दर्शन का प्रतिवर्तन किया, इसलिए इस दर्शन को चारवाक कहा गया है। ठीक है, ये कहता है यथा आगे आया है। इसमें क्या है, यह केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। प्रत्यक्ष मतलब जो आंखों के सामने जो घटित हो रहा है वही है, ना ये आत्मा को मानता, ना परमात्मा को मानता, ना वेदों को मानता। ये सिर्फ मानता है कि जो सामने है वही है। इस दर्शन को लोकायतन दर्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो लोक है, संसार है, वो इसी दर्शन को ज्यादा फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि जो सामने है, शरीर जो है वो एक बार है, सामने जो भी है उसका भोग कीजिए, पता नहीं आगे मिले या ना मिले, है ना। इस शाब्दिक दर्शन से स्पष्ट होता है यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए इंद्रियों को साधन मानता है। इंद्रियों के माध्यम से आप जो भी प्राप्त कर पा रहे हैं वो इस दर्शन को मानता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में यह है प्रमाण इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को सत्य समझता है। इस चार्वाक दर्शन के अनुसार जो ज्ञान हमें इंद्रियां देती हैं वही सत्य है, इसके अलावा सब कुछ असत्य है। प्रत्यक्ष के प्रकार वैसे चार्वाक जो है 5 ज्ञानेंद्रियों तक ही प्रत्यक्ष को सीमित नहीं रखता, वह मन को भी प्रत्यक्ष ज्ञान देने वाला बताता है। मन सुख दुख आदि स्पष्ट अनुभूति कराता है। इस तरह ये जो प्रत्यक्ष है उसके 2 प्रकार हैं। एक बाह्य प्रत्यक्ष मतलब जो इंद्रियों के द्वारा होता है, जिसमें ज्ञान इंद्रियां हैं, और एक है मानस प्रत्यक्ष जो मन के द्वारा होता है। और इसमें जो है वो 4 ही जो है तत्वों को मानता है ना। ये पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन्हीं को मानता है, आकाश तत्व को ये नहीं मानता, है ना। भारतीय दर्शनों में पंच तत्वों की व्याख्या की गई है, लेकिन ये जो है एक ही को, चारों को ही मानता है। स्वभाववादी है, जड़वादी दर्शन भी इसे कहते हैं। वे जो केवल चेतन मुक्त शरीर को ही आत्मा कहते हैं, मतलब जहां तक चेतना है
जिस शरीर में वही आत्मा है। और जो इंद्रियों को ही आत्मा समझते हैं ये लोग, और वे ये जो मतलब इस प्रकार के जो व्यक्ति है चार्वाक दर्शन को फॉलो करने वाले मन को ही आत्मा कह देते हैं, और वे जो प्राण को भी आत्मा कह देते हैं। इनके समझ में जो आया वो इन्होंने बताया। दूसरा इन्होंने आचार मीमांसा के अंतर्गत लिखा है, यथा जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये कहते हैं जब तक जियो सुख से जियो, और ऋण मांगकर भी, उधार मांगकर भी घी पियो, ये शरीर जो है भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इसलिए पुनः पुनः से ये नहीं आएगा। इसलिए इसका जितना उपयोग हो सकता है उतना उपयोग करो। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। तो ये था आपका जैन दर्शन, सॉरी चार्वाक दर्शन, और पहले हमने आपको बताया वो था आपका जैन दर्शन। मेरे ख्याल से आप सबको स्पष्ट हो गया होगा। अब किसी की कुछ क्वेरी है तो वो मुझे बताने की कृपा करें, हम कोशिश सर करें। ये सब जैन दर्शन में सप्तभंगिणें बताया